जबलपुर जिले के संजय गांधी नगर शहरी स्वास्थ्य केंद्र में अब बाह्य रोगी मरीजों को राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर इलाज की सभी सुविधाएं मिलेंगी। ये शहरी स्वास्थ्य केंद्र पूरे प्रदेश का पहला ऐसा स्वास्थ्य केंद्र होगा जिसे एनपीएस के तहत राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर तैयार किया गया है। विश्व शांति और पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम संस्था द्वारा चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के तहत 1 लाख बड़े नीम के वृक्ष लगाने का अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान की शुरुआत देवताल से हुई। जिले का अन्नदाता किसान मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी भी खाली निकल रही है। पानी न गिरने का खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। हनुमानताल थाना क्षेत्र सदी चौक के पास कांग्रेस के कार्यकर्ता पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में घायल कांग्रेस कार्यकर्ता को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हीरा खदान की अनुमति के बाद चर्चाओं में आए बक्सवाहा के 364 हेक्टेयर जंगल का अस्तित्व अब पुरातात्विक संपदा से भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। बक्सवाहा के जंगल में पाषाण युग की मानव जातीय संस्कृति को झलकाती रॉक पेंटिंग पाई गई है, जिसे सहेजनी और पुरातात्विक संपदा घोषित करने नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पुरातत्व विभाग को जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद नियत की गई है। परीक्षाओं में मुन्ना भाई बनकर फर्जीवाड़ा करने के मामले जब तब सामने आते रहे हैं, लेकिन अब परीक्षा सेंटर में काम करने वाले भी चंद रुपयों की खातिर धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तिलवारा क्षेत्र में सामने आया, जहां एयरफोर्स की भर्ती परीक्षा के लिए निजी कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र में 4 जालसाज फर्जी आधार कार्ड के आधार पर नौकरी कर रहे थे। इस जालसाजी की जानकारी लगते ही कॉलेज प्रबंधन ने तिलवारा पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए चारों जालसाजों पर प्रकरण दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। हनुमानताल पुलिस ने मोहरिया पंप हाउस के पास गांजा बेच रहे एक युवक को दबोच लिया है। युवक के थैले से पुलिस को 2 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसे जब्त करते हुए पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया है। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर युवक से पकड़े गए 30 लाख रुपए के मामले की तफ्तीश कर रही जीआरपी अब रुपए भेजने वाले की तलाश कर रही है। इस मामले में करमचंद चौक स्थित कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक का नाम सामने आया है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दुकान संचालक फिलहाल भूमिगत हो गया है। रेल पुलिस ने उसे पेश होने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हनुमानताल में कांग्रेस कार्यकर्ता पर धारदार हथियार से हमला, दिन दहाड़े हुई वारदात से इलाके में सनसनी। घायल कांग्रेस कार्यकर्ता को इलाज के लिए निजी अस्पताल में किया गया भर्ती। हनुमानताल पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण। फर्जी आईडी के आधार पर परीक्षा सेंटर में काम कर रहे उत्तर प्रदेश के 4 जालसाज गिरफ्तार। तिलवारा पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला। जालसाजों के फर्जी आधार कार्ड भी जब्त। एयरफोर्स के रिक्रूटमेंट परीक्षा सेंटर का मामला। जबलपुर जिले के संजय गांधी नगर शहरी स्वास्थ्य केंद्र में अब बाह्य रोगी मरीजों को राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर इलाज की सभी सुविधाएं मिलेंगी। ये शहरी स्वास्थ्य केंद्र पूरे प्रदेश का पहला ऐसा स्वास्थ्य केंद्र होगा जिसे एनपीएस के तहत राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर तैयार किया गया है। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। जबलपुर जिले के संजय गांधी नगर शहरी स्वास्थ्य केंद्र को भी अब बाह्य रोगियों के इलाज के लिए राष्ट्रीय मापदंडों के तहत तैयार किया गया है। ये शहरी स्वास्थ्य केंद्र प्रदेश का पहला ऐसा स्वास्थ्य केंद्र होगा जहां मरीजों को राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर इलाज की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य केंद्र में बतौर परीक्षण मरीजों का इलाज भी शुरू कर दिया गया है। आज ये हमारा जो संजय नगर का शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये मध्य प्रदेश में पहले किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एनक्यूएस परीक्षण किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ये अस्पताल को विकसित किया गया है ताकि यहाँ पर मरीजों को बाह्य रोगी के रूप में सभी सुविधाएं मिलें, उनकी जो आवश्यकताएं हैं पूरी तरीके से पूरी की जाएं और राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर यह अस्पताल खरा उतरे, यही हमारा प्रयास है। शहरी स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, दवाएं और सभी प्रकार की जांचों की सुविधा भी मरीजों को प्रदान की जाएगी।
विश्व शांति और पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम संस्था द्वारा चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के तहत 1 लाख बड़े नीम के वृक्ष लगाने का अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान की शुरुआत देवताल से हुई, जहां कदम संस्था के सदस्यों ने पौधारोपण किया। संस्था द्वारा आगामी 4 वर्षों में 1 लाख बड़े नीम के वृक्षों के रोपण का संकल्प लिया गया है। विश्व शांति और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्यरत कदम संस्था के पौधारोपण अभियान की कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। कदम संस्था ने आगामी 4 वर्षों में 1 लाख बड़े नीम के वृक्षों के रोपण का अभियान शुरू किया है। आओ शहर को नीम से ढक दें अभियान की शुरुआत देवताल से की गई, जहां कदम संस्था के सदस्यों और पर्यावरण प्रेमियों ने नीम के वृक्ष का रोपण किया। इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। कदम संस्था के सदस्यों ने बताया कि 17 जुलाई 2004 से पौधारोपण अभियान निरंतर जारी है। इसी कड़ी में 1 लाख नीम के वृक्षों के रोपण का अभियान शुरू किया गया है और आगामी 4 वर्षों में इस अभियान को पूरा कर लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। विश्वनाथ दुबे जी के जन्मदिन से हमने पौधारोपण के अभियान की शुरुआत की थी, है ना, और 20 जनवरी 1995 को कदम संस्था की स्थापना की थी। और आज भी आप देख रहे हैं हमारा 6209वां दिन। एक भी दिन इसमें ऐसा नहीं बीता जब पौधा ठीक 10 बजे ना लगा हो। एक और अभियान का शुरू कर रहे हैं, 4 वर्ष का है, और 1 लाख नीम के बड़े वृक्ष हम लोग लगाएंगे। और आज इसकी शुरुआत हम स्मार्ट सिटी का, ये जो देवताल का ये इलाका है जहाँ पर स्मार्ट सिटी ने हमें जगह दी, वहाँ पे 100 नीम के बड़े वृक्ष आप देख सकते हैं हम लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर शहर ने बहुत साथ दिया है कदम का, और हमेशा आप लोग साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज शुरू हुआ है, ये 17 साल पहले से इसकी सोच थी इस प्रोग्राम को बढ़ाने की आगे। जिस तरह से अभी कोरोना चल रहा है, किसी ने सोचा नहीं था 17 साल पहले कि ये बीमारी आएगी, पर ये जो चल रहा है अभी जिस हिसाब से वृक्षारोपण, ये हर बीमारी का इलाज यही है। जब नीम ऐसा पेड़ है कि जहाँ उसका फूल गिर गया वहीं से पौधा दोबारा लग जाएगा। यहाँ पर 1 लाख पौधे नीम के लगाने का निर्णय लिया है। ये निश्चित रूप से 1 लाख पेड़ नीम के अपने जबलपुर शहर के पर्यावरण के लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे, और हमारी सभी सदस्यों को, सभी कार्यकर्ताओं को, और हमारे कैलाश गुप्ता जी, अमित कालिया जी, इनकी पूरी टीम को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। इस अवसर पर अभियान की सफलता के लिए पर्यावरण प्रेमियों और समाज सेवियों द्वारा संस्था को सहयोग राशि के चेक भी दिए गए। जिले का अन्नदाता किसान मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी भी खाली निकल रही है। पानी न गिरने का खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। बीते 10 वर्षों में पहली बार मानसून की एंट्री के बाद मानसून भटक गया है। बारिश न होने से अन्नदाता किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। खासतौर पर वह किसान जिन्होंने खेतों में धान की फसल लगाई है। आने वाले 1-2 दिनों में अगर बारिश नहीं हुई तो उनकी लगाई हुई धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। एक तरफ किसान कोरोना महामारी के चलते परेशान है, ऊपर से मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। बची हुई पूंजी और कर्ज लेकर किसानों ने खेती में धान तो रोप दी, लेकिन मानसून ने बेरुखी दिखाते हुए किसानों को सदमे में डाल दिया है। अगर बारिश नहीं होती है तो उनकी लगाई धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। नुकसान तो बहुत है साहब। 15 दिन हो गए, पानी का बूंद नहीं है, धान सूख रही हैं, और नुकसान की तो मत पूछो। नुकसान तो कम से कम 80% नुकसान है। पूरी धानें सूख रही हैं, धान को एक बूंद पानी का आसार नहीं है कहीं से। कोई आज 20-25 दिन हो गए, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है, एक बूंद भी नहीं गिरा यहाँ पे। बड़ी परेशानी, बड़ी हालत ख़राब है। कई कुंटल धान बो के रखे हैं, सब धानें सूख रही हैं। अब उम्मीद ऊपर वाले से है, अगर बन जाएगा तो वही है, नहीं तो पूरा फसलें हमारी तो सूख रही हैं। कोई चारा कहीं से है ही नहीं है कुछ ऐसा कि कहीं से कोई व्यवस्था बन जाए। अपना भी कोई बोर हो रहा ऐसा तो है नहीं है कि पानी की कहीं व्यवस्था है, कुछ है। बड़े परेशान है। अब तो ईश्वर के ऊपर हाँ है, अब जैसा करे भगवान। धान जो है पानी की फसल है, और 20 से 25 दिन हो गए पानी नहीं गिर रहा है। यदि पानी नहीं गिरा तो धान की फसल पूरी हो जाएगी, और भी जो फसलें हैं वो भी ख़राब हो जाएंगी। 50% अभी तो लगभग बर्बादिश की ओर है, और ये मुश्किल है कि यदि पानी गिरे तब तो ठीक है, नहीं तो पूरी ही नष्ट हो जाएगी। किसानों की माने तो अब तक कई किसानों की धान की फसल चौपट हो गई है। अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो बची हुई फसलें भी खराब होने के कगार पर पहुंच जाएंगी।
हनुमानताल थाना क्षेत्र सती चौक के पास कांग्रेस के एक कार्यकर्ता पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में घायल कांग्रेस कार्यकर्ता को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। हमले के पीछे पुलिस बच्चों के विवाद को कारण बता रही है, लेकिन घायल के साथ ही राजनीतिक रंजिश को हमले का कारण बता रहे हैं। हनुमानताल थाना क्षेत्र सती चौक के पास कांग्रेस के कार्यकर्ता जतिन सप्रे पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में जतिन सप्रे को पेट में गंभीर चोट पहुंची। उन्हें घायल हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया। घटना में घायल कांग्रेस कार्यकर्ता के साथियों ने बताया कि हमला करने वाले लोगों की संख्या 3 या 4 थी। घायल के साथियों ने हमले के पीछे राजनीतिक रंजिश को कारण बताया है। हमारे साथ में जतिन सप्रे रहता है, जो कांग्रेस नेता है। उसको आज सती चौक पे कुछ ऐसा लगता है राजनीतिक रंजिश की वजह से उसके ऊपर धार तलवारों से हमला किया गया है। और कम से कम वो 4-5 लोग थे। अगर वो उसका भगता नहीं तो वो हत्या की साजिश से आया, तो उन्होंने पूरी गाड़ी मिटा दी है। हम लोग ने थाना हनुमानताल में रिपोर्ट किया है। व्यक्तिगत रंजिश के उस पर ये हमला किया गया। वो 4-5 लोग थे, सब औजार लेके आए थे। उसको सीने में लगा हुआ है, सीने में, और ये हाथ में लगा हुआ है, और उल्टी तलवारें पीठ में कमर में मारी हुई है। जतिन सप्रे कांग्रेस पार्टी का वो एक सदस्य है, खेरमाई वार्ड में रहता है। वहीं हनुमानताल पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज करने की बात कही है। पुलिस हमले के पीछे बच्चों की पढ़ाई के विवाद को कारण बता रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही कारणों का पता चल पाएगा। सती चौक का मामला है, लड़ाई हुई है बच्चों की पढ़ाई की बात पर से। जतिन सप्रे को चोट लगी है, जिसको मेट्रो अस्पताल भेजे हैं इलाज के लिए। और उसके भाई की तरफ से हमने FIR लिए हैं, अभी मारपीट के FIR लिए हैं। जैसे मेट्रो से जो भी रिपोर्ट प्राप्त होती है, MLC रिपोर्ट, उसके आधार पर फिर कार्रवाई करेंगे। चाकू से हमला हुआ है उसको। पुलिस ने हमला करने वालों की पतासाजी का प्रयास शुरू कर दिया है। हीरा खदान की अनुमति के बाद चर्चाओं में आए बक्सवाहा के 364 हेक्टेयर जंगल का अस्तित्व अब पुरातात्विक संपदा से भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। बक्सवाहा के जंगल में पाषाण युग की मानव जातीय संस्कृति की झलकती रॉक पेंटिंग पाई गई है, जिससे सहेजने और पुरातात्विक संपदा घोषित करने नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पुरातत्व विभाग को जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद नियत की गई है। हीरा खदान की अनुमति के बाद चर्चाओं में आया बक्सवाहा का 364 हेक्टेयर जंगल का अस्तित्व अब पुरातात्विक संपदा से भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल वहां रॉक पेंटिंग पाई गई है, जो पाषाण युग के मानव जातीय संस्कृति को झलकाती है। बक्सवाहा में पाई गई रॉक पेंटिंग को महत्वपूर्ण पुरातात्विक संपदा घोषित करने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर अहम सुनवाई हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पुरातत्व विभाग को जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल विभाग से भी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, जिससे पेंटिंग की सच्चाई सामने आ सके। याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दलील दी गई है कि बक्सवाहा के जंगल में 25,000 वर्ष पुरानी अति प्राचीन रॉक पेंटिंग मिली है, जिसे सहेजने के साथ ही उसके पुरातात्विक महत्व को भी समझना बेहद आवश्यक है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद नियत की गई है। कि ये पिछले 1 महीने से लगातार खबर आ रही है कि बक्सवा के जंगल में 25,000 वर्ष पुराने रॉक पेंटिंग मिले हैं। इसका महत्व ये है कि 25,000 वर्ष पुराना मतलब पाषाण युग था। उस पाषाण युग में मानवता की क्या स्थिति थी, इससे उसको पता लग सकता है कि एक्चुअली उसका स्टडी करने के लिए ये बहुत अच्छा स्रोत बन जा सकता है। हम लोगों ने इसी कारण उनको एक लेटर लिखा कि आप इसका पता लगाएं, नोटिस दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि हम लोगों ने एक जनहित याचिका माननीय हाईकोर्ट में दायर की, जिससे माननीय हाईकोर्ट ने बहुत ही गंभीरता से लिया कि ये क्या भरे, आप कम से कम इसका सच्चाई तो पता लगाए कि एक्चुअली है क्या चीज़ है। इस पर माननीय हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि पूरा स्टेटस रिपोर्ट, सच्चाई रिपोर्ट सामने हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। नंबर 1, केंद्र सरकार के कल्चरल मंत्रालय, राज्य सरकार के कल्चरल मंत्रालय, राज्य सरकार का मिनरल मंत्रालय और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को उनको नोटिस जारी कर उनसे जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
परीक्षाओं में मुन्ना भाई बनकर फर्जीवाड़ा करने के मामले जब तक सामने आते रहे हैं, लेकिन अब परीक्षा सेंटर में काम करने वाले भी चंद रुपयों के खातिर धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तिलवारा क्षेत्र में सामने आया, जहां एयरफोर्स की भर्ती परीक्षा के लिए निजी कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र में 4 जालसाज फर्जी आधार कार्ड के आधार पर नौकरी कर रहे थे। इन जालसाजों की जानकारी लगते ही कॉलेज प्रबंधन ने तिलवारा पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए चारों जालसाजों पर प्रकरण दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। इनसे फर्जी आधार कार्ड भी जब्त किए गए हैं। तिलवारा थाना क्षेत्र में स्थित सरस्वती कॉलेज के जीबीएम ऑनलाइन सेंटर में एयरफोर्स की रिक्रूटमेंट परीक्षा के दौरान 4 जालसाजों को पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले चारों जालसाज परीक्षार्थी नहीं बल्कि सेंटर में अलग अलग पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारी हैं। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के रहने वाले जितेंद्र सिंह, सोहा सिंह, भूपेंद्र सिंह और धीरेन्द्र सिंह ने सेंटर में प्राइवेट काम हासिल करने के लिए फर्जी आधार कार्ड का उपयोग किया था। जब कॉलेज प्रबंधन ने इनके आधार कार्ड की जांच की तो पाया कि चारों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनके द्वारा जबलपुर निवासी होने फर्जी आधार कार्ड बनाकर कॉलेज प्रबंधन को दिया गया। इस मामले की शिकायत कॉलेज प्रबंधन और सेंटर प्रभारी ने तिलवारा थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने चारों जालसाजों पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर चारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनसे फर्जी आधार कार्ड भी जब्त किए हैं। जेवीएम ऑनलाइन सॉल्यूशन सेंटर है सरस्वती कॉलेज में। कल दिनांक 16 तारीख को संचालक शरद पाल जी ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके यहाँ कुछ लोग हैं जो यूपी से काम करने के लिए आए हुए थे और जिन्हें अलग अलग काम पे रखा गया था, जैसे किसी को इन्विजिलेटर, किसी को रजिस्ट्रेशन के लिए उनको अलग अलग काम आवंटित किए गए थे। उन्होंने बताया कि उन लोगों द्वारा एग्ज़ाम सेंटर में फर्जी आईडी दी गई है, फर्जी आधार कार्ड दिए गए हैं जिनमें उनका एड्रेस जबलपुर का लिखा हुआ है, जबकि वो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आरोपियों की तलाश पतासाजी करते हुए आईबीडी रॉयल सिटी में उनके रूम पे पहुंचे, जहां पे आरोपी उपस्थित मिले। इस पूरे फर्जीवाड़े के बारे में उनसे जानकारी ली गई। जो इनमें एक व्यक्ति है जितेंद्र सिंह, मथुरा का रहने वाला है, उसके द्वारा बताया गया कि उसने ही ये बाकी जो 3 आरोपी हैं उनके आधार कार्ड लेके उन्हें स्कैन करवा के और उनमें उनका एड्रेस और फ़ोटो चेंज कर दी। और क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सेंसिटिव एग्ज़ाम है, बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है एयरफोर्स का, वहाँ पे इस टाइप का फर्जीवाड़ा हो रहा था कि फर्जी आईडी देके और प्राइवेट लोग कर्मचारी काम कर रहे थे, तो पूरी गड़बड़ी कर सकते थे, धोखाधड़ी कर सकते थे लोगों के साथ। इसलिए उनको हिरासत में लेके गिरफ्तार किया गया है। अभी न्यायालय पेश किया जाएगा। बताया जाता है कि जालसाजी करने वाले इस गिरोह का मास्टरमाइंड जितेंद्र सिंह था, जिसने ही फर्जी आधार कार्ड तैयार किए थे और अपने अन्य 3 साथियों को भी सेंटर में प्राइवेट काम पर लगा दिया था। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हनुमानताल पुलिस ने मोहरिया पंप हाउस के पास गांजा बेच रहे एक युवक को दबोच लिया है। युवक के थैले में पुलिस को 2 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसे जब्त करते हुए पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया है। हनुमानताल पुलिस ने पंप हाउस मैदान के पास गांजा बेच रहे रजा चौक निवासी 30 वर्षीय मोहम्मद अख्तर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब उसके थैले की तलाशी ली तो थैले में 2 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। ये मुखबिर के द्वारा हमको सूचना मिली थी कि पंप हाउस में अख्तर गांजा लेके खड़ा है, तो उसको सूचना के आधार पर, मुखबिर की सूचना के आधार पर पंप हाउस में स्टाफ के साथ दबिश दी गई थी, जिसमें अख्तर से 2 किलो 700 ग्राम गांजा हमने पकड़े हैं। उसमें 8/20 एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई है। ये गांजा कीमती करीब 30,000 रुपये। जब्त किए गए गांजे की कीमत लगभग 30,000 रुपये बताई जा रही है। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर युवक से पकड़े गए 30 लाख रुपए के मामले की तफ्तीश कर रही जीआरपी अब रुपए भेजने वाले की तलाश कर रही है। इस मामले में करमचंद चौक स्थित कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक का नाम सामने आया था, जिसकी पतासाजी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दुकान संचालक फिलहाल भूमिगत हो गया है। रेल पुलिस ने उसे पेश होने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है।
जबलपुर जीआरपी ने गुरुवार को मुंबई हावड़ा मेल में सवार घमापुर निवासी कार्तिक गुप्ता से 30 लाख रुपए बरामद किए। इस मामले की जांच कर रही जीआरपी को अब रुपए भेजने वाले की तलाश है। कार्तिक ने पूछताछ में बताया कि रुपए वह मुंबई लेकर जा रहा था और ये रकम करमचंद चौक निवासी कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक के संचालक कृष्णा बाबू ने उसे दी थी। रेल पुलिस ने कृष्णा बाबू के निवास और दुकान पर छापा मारा, लेकिन वह भूमिगत हो गया। रेल पुलिस ने पूछताछ के लिए उससे नोटिस भी जारी किया है। विगत दिनों एक युवक मुंबई हावड़ा मेल में 30 लाख रुपए से पकड़ाया था, जो धारा 102 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जब्त करके जांच में लिया गया है। जिस युवक को पकड़ा गया उसने पूछताछ पर जो जानकारी दी है, पुलिस जांच में उसकी पुष्टि की जा रही है। जो संदिग्ध नाम सामने आया है बाबू, उसकी तलाश की जा रही है। अभी वो शायद किन्हीं कारणों से भूमिगत हो गया है। हमने उसको तलब करने के लिए नोटिस जारी किया है। आयकर विभाग भी इसकी जांच कर रही है। उसके उपस्थित होने पर उसका विस्तृत कथन लिया जाकर ये पूरी जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर 30 लाख रुपए उसके पास कहां से और क्यों आए। पुलिस का कहना है कि कृष्णा बाबू के मिलने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। वहीं आयकर विभाग भी इस मामले में पड़ताल कर रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज। मेडिकल यूनिवर्सिटी में उथल पुथल का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। उप कुल सचिव की प्रतिनियुक्ति समाप्त किए जाने के बाद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विरोध प्रदर्शन जारी है। परिषद ने अब कुलपति डॉक्टर TN दुबे से इस्तीफे की मांग की है। छात्रों का कहना है कि पूरा गोरख धंधा कुलपति के रहते चल रहा था, तो वो कैसे निर्दोष हो सकते हैं। वहीं कुलपति ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए कुलपति डॉक्टर TN दुबे से इस्तीफे की मांग की। परिषद के सदस्यों का कहना है कि तमाम घोटाले और घपले जब कुलपति के रहते चल रहे थे, तो भला कुलपति कैसे निर्दोष हो सकते हैं। जब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तमाम अधिकारियों की प्रतिनियुक्तियां समाप्त कर उन्हें मूल विभाग में भेज दिया है, तो कुलपति महोदय को भी इस्तीफा देना चाहिए। विद्यार्थी परिषद के दबाव के बाद, विद्यार्थी परिषद के आंदोलन के बाद जो राज्य शासन ने भी जो रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक इनको हटाया है, अभी उनको हटाने से पूरा विश्वविद्यालय ठीक नहीं होगा। माननीय कुलपति जी को भी अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी अनियमितता हुई है, चाहे वो वित्तीय अनियमितता हो, चाहे विद्यार्थियों की परीक्षाओं, उनकी समस्याओं से लेकर हो, सब में कुलपति जी दोषी है और कुलपति जी की वजह से ही ये सब चीजें हुई है। और आज विद्यार्थी परिषद यहाँ पर इसलिए धरने पे बैठा है कि कुलपति जी अपना इस्तीफा दे, तभी हम यहाँ से उठेंगे, क्योंकि ये योग्य तो है, ये पढ़े तो हैं, लेकिन ये विश्वविद्यालय को चलाने के योग्य नहीं है, जो चला नहीं पा रहे। वहीं मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर TN दुबे ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कार्रवाई तो पूरी की गई है, अभी क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे नहीं बताया ना, मेरे क्या मुझे लगा सीधा इल्जाम नहीं, मैं कुछ किया ही नहीं। कोई बताया मेरे को ऐसा कोई से भ्रष्टाचार, तो कौन सा भ्रष्टाचार बताया मेरे को, बता देना कौन सा भ्रष्टाचार, कौन सी लापरवाही। सब अपन ने सब तो अपन ने कर दिया, सारे एक्शन ले लिए भाई। और अपन ने जो कंपनी थी यहाँ जो काम कर रही उसको हटा दिया, जो कंट्रोल थे मैडम को उनको भी हटा दिया है, और एक कर्मचारी को भी सस्पेंड किया है, और सारे एक्शन लिए हैं अपन ने। तो मुझे बताया मेरी क्या गलती है इसमें, मैंने तो नहीं, सारे एग्जाम चल रहे थे अभी केवल इसलिए क्योंकि ये कंपनी गई है, नई कंपनी आ रही है, या फिर जो इन्हीं से कराएंगे। अब मैनुअल चल रहा है तो काम थोड़ा स्लो हो गया है, और क्या है, काम तो चल ही रहा है पूरा। आप इस्तीफा देंगे या नहीं? मैंने कोई बताया ना मैंने क्या किया भाई, मेरे बारे में कोई अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे बताएं। कोई गलती है ही नहीं तो फिर क्या बोलूं मैं, मुझे बता दें हाँ भाई ये कारण है। विरोध प्रदर्शन के चलते मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में देर तक हंगामा मचा रहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियां पूरी होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते इलेक्शन कमीशन ने नगरीय निकाय चुनाव पर रोक लगा रखी थी, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता हर पल नगरीय निकाय चुनाव के मैदान में उतरने को तैयार है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा संभागीय कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने संभागीय कार्यालय पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने कोरोना के चलते चुनाव को रोक रखा है, लेकिन पार्टी का हर कार्यकर्ता हर पल चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष और महापौर का चयन प्रत्यक्ष तरीके से होगा या अप्रत्यक्ष तरीके से, इस सवाल के जवाब को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में फैसला निर्वाचन आयोग लेगा। लेकिन चुनाव जो भी हो, चाहे नगर निकाय के हों या बाई इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने इसको अभी कोविड के कारण से रोक के रखा है। इलेक्शन कमीशन को जब लगेगा कि चुनाव कराने की परिस्थितियाँ ठीक हैं, कराया जा सकता है, तो तत्काल चुनाव होंगे। और भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय से लेकर के किसी भी चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर तैयार है।